टैंक लगा है, लेकिन पैन से लेकर के अभी तक जैसे पैन में जो मतलब ह्यूमन वेस्ट आता है उसको टैंक में डालने के लिए हम फ्लश यूज़ करते हैं। मतलब फ्लश इसमें भी यूज़ होगा, लेकिन इसमें ये रहता था अभी तक कि हम पानी डालते थे ऊपर से और पानी के फ्लो से वो पूरा जो भी गंदगी है पैन में वो बायो टैंक में आपके चला जाता था। इसमें क्या करेंगे कि इसमें वैक्यूम से उसको सक करेंगे। वैक्यूम से उसको सक करके जो है इसमें बायो टैंक में भेजेंगे। तो वैक्यूम सक करने के लिए अब वैक्यूम के लिए नॉर्मली वैक्यूम के लिए हम वो जो एग्जॉस्टर यूज़ करते हैं, जैसे पहले जो वैक्यूम ब्रेक की गाड़ी रहती थी, तो जैसे अभी हम आजकल कम टेस्टिंग रिग जो है आपका कंप्रेसर से चलता है, वैसे पहले एग्जॉस्टर हुआ करता था वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। तो इसमें क्या है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए अपने बायो टैंक में कोई अलग से एग्जॉस्टर नहीं लगा रहता है। हम प्रेशर से ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं और वही आपका वैक्यूम का काम करता है। नेगेटिव प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे आपने पेंटर को देखा होगा पेंटिंग करते हुए, जो स्प्रे पेंटिंग करते हैं कि उनका मतलब ऊपर एक पाइपलाइन कंप्रेसर से जोड़े रहते हैं। जहाँ नाजल है, नाजल के पहले जहाँ से पेंट निकलता है उसके पहले उसका जो पेंट का कंटेनर है वो नीचे डिब्बे में रहता है, लेकिन वो नीचे रहता है। लेकिन जब आप स्प्रे करते हो तो आपका पेंट देखोगे कि बाहर जाता है, मतलब उसमें से सक होके आता है। तो सक करके ऐसे आता है कि उसमें ये रहता है कि जब कहीं भी आप एयर के प्रेशर अगर एयर की स्पीड को बढ़ाते हैं, तो जहाँ पे हवा की स्पीड ज़्यादा रहती है, वहाँ पे प्रेशर कम रहता है। तो जैसे आपका जो स्प्रे पेंटिंग करता है, तो कंटेनर के ऊपर से वहाँ से हवा ज़ोर से पास करता है। तो क्या होगा, कंटेनर के अंदर कोई हवा पास नहीं हो रही, उसके मुँह से पास हो रही ऊपर से, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो आपके कंटेनर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसीलिए पेंट जो है, कहीं भी आप देखिए कोई भी चीज़ कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाता है। तो इसलिए आपका जो कंप्रेस वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका पेंट उठ के जो है उसके मुँह की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से जेट के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब एक टाइम आएगा, मान लीजिए अगर वो पेंट खत्म हो गया तब क्या होगा, उसके अंदर की जो हवा है वो निकलेगी। अब वो जब हवा भी निकल गई तो क्या होगा, फिर वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे हम इसमें भी वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जो आपका बायो वैक्यूम टॉयलेट है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं इसके सिस्टम के, आपका लेबोरेटरी पैन या बाउल कह लीजिए, इंडियन वेस्टर्न स्टाइल, वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम एंड प्रेशराइज्ड फ्लशिंग अरेंजमेंट। इसमें आपका जो वैक्यूम टॉयलेट है, तो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम के साथ-साथ इसमें जो आपका पानी आता है, फ्लशर वाल्व में जो पानी आता है वो प्रेशराइज़ होके आता है। तो एयर प्रेशराइज़र लगा है और वहाँ पे पानी मिक्स होता है, जिससे कि आपके पैन में जो है प्रेशराइज़्ड पानी आता है। इसके बाद में आपका न्यूमेटिक कंट्रोल्स लगे रहते हैं। ये न्यूमेटिक या कहिए या इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल पैनल रहता है। वहाँ से उसको सारा कमांड मिलता है कि कब पैन में पानी डालना है, कब आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, और उसमें कुछ वाल्व्स लगे रहते हैं, कब कौन से वाल्व को ओपन करना है। ये आपका बायो वैक्यूम टॉयलेट है। ये आपका जो नीचे फिगर आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल फोटो है। आप यहाँ देखेंगे आपका ये कमोड से नीचे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये यस ट्रैप टाइप का थोड़ा सा पीठ मतलब यस ट्रैप टाइप का है। इसके बाद में आप देखोगे इसमें 2 पिंच वाल्व, यहाँ पे एक पिंच वाल्व 1 है ये वाला, और ये वाला आपका पिंच वाल्व 2 है। इसके बीच में आप अगर थोड़ा सा बड़ा करोगे तो ये है आपका इंटरमीडिएट टैंक। तो आपका जो भी पैन में कचरा है, पहले सक होकर के इंटरमीडिएट टैंक में आता है, और फिर वहां से इंटरमीडिएट टैंक के बाद फिर वो आपके बायोडाइजेस्टर टैंक में आता है। तो इंटरमीडिएट टैंक में मतलब इसमें ये होता है कि जब आप फ्लश करते हो, फ्लश बटन दबाते हो, तो ये जो पिंच वाल्व 1 है वो पिंच वाल्व 2 और आपका इंटरमीडिएट टैंक,
तो इंटरमीडिएट टैंक में पहले वैक्यूम क्रिएट होता है, बाद में फिर उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है। तो इसमें यह है कि जब आप इसकी जो साइकिल स्टार्ट होती है, जैसे कोई पैसेंजर गया अंदर और उसने जैसे ही फ्लश बटन को दबाया, फ्लश बटन आपने देखा होगा, अगर किसी ने यूज किया होगा, तो जब फ्लश बटन दबाते हो तो वहां पे आपके पैन में पानी स्प्रे होता है। पानी स्प्रे हो करके उसके बाद में फिर वो पैन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि पूरा पानी और जो कुछ भी अंदर है उसको सक कर लेता है। और सक करने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं कि फिर से वहां पे पानी हो। तो उसमें होता है, साइकिल ऐसे है कि जब आप फ्लश बटन दबाते हैं तो वहां पे पैन में आपके प्रेशराइज्ड वाटर स्प्रे होता है। उसी टाइम जब पानी वहां स्प्रे होता है, आपका ये जो दो वाल्व है, पिंच वाल्व 1 और पिंच वाल्व 2, ये दोनों वाल्व हमेशा बंद रहते हैं। तो अब मान लीजिए पिंच वाल्व 1 आपका बंद है और आप पैन में पानी अगर स्प्रे करोगे तो क्या होगा, ये आपका यस ट्रैप और ऊपर पैन में पानी पूरा भर जाएगा। पानी इतना नहीं भरता है कि आपका पैन भर जाए, मतलब इतना रहता है कि जो भी कचरा है सब पैन के जो सक्शन वाला एंड है, मतलब जहां से नीचे आने का रास्ता है, उस साइड में आ जाता है। और आपका पिंच वाल्व 1 जो है बंद रहता है, पिंच वाल्व 2 भी बंद रहता है, और आपका ये जो इंटरमीडिएट टैंक है, इसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। जब फ्लशिंग उसमें पानी गिर रहा होता है, उसी टाइम पे आपके इंटरमीडिएट टैंक में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है, वो आपको बताया कि जैसे उसमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं। एक प्रेशर इजेक्टर होता है, वहां से वो प्रेशर को वहां से टैंक के, आपके इंटरमीडिएट टैंक के अंदर जो प्रेशर है उसको निकालता है। तो वहां से हवा निकलेगी, जब प्रेशर निकालेगा, हवा निकलेगी, जब पूरी हवा निकल जाएगी तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके इंटरमीडिएट टैंक में पहले जो है वो वैक्यूम क्रिएट होता है। मतलब फ्लश आप दबाते हो, उसी टाइम पे आपका ये पिंच वाल्व 1 बंद होता है और आपके पिंच वाल्व 2 भी बंद होता है। आपके इंटरमीडिएट टैंक, जो ये टैंक है, इसमें आपका वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाने के बाद फिर क्या होता है, आपका ये पिंच वाल्व 1 जो है ओपन होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ इस टैंक में वैक्यूम क्रिएट है और उसके ये पिंच वाल्व 1 को जब ओपन किया जाएगा तो क्या होगा, ये सक करेगा। तो ये सक करेगा तो आपके पैन से लेकर के, यहाँ से लेकर के पिंच वाल्व 1, जहाँ पैन में जो भी कचरा है वो सक होकर के आपके इंटरमीडिएट टैंक में आ जाएगा। जब वो सक कर लेगा, आपके इंटरमीडिएट टैंक में कचरा आ जाएगा, फिर क्या होगा आपका, फिर ये पिंच वाल्व 1 जो है बंद हो जाएगा। अब ये जब बंद हो जाएगा पिंच वाल्व 1, तब आपके टैंक में फिर पहले वैक्यूम क्रिएट हुआ था, अब आपके पिंच वाल्व 1 में अब आपके इंटरमीडिएट टैंक में प्रेशर बिल्डअप होगा। एयर प्रेशर, जो पहले एयर खाली किया था, अब उसमें एयर प्रेशर बिल्डअप करेगा। तो एयर प्रेशर जब टंकी में आएगा, जैसे WRA में रहता है कि आप पानी चढ़ाने के लिए पहले रहता था कि आप नीचे टंकी में हवा भरते थे और आपका पानी ऊपर जाता था, मतलब हवा से पानी को प्रेस करते थे तो पानी को जिधर भी पाइपलाइन में रास्ता मिलता था उधर से जाता था वो। तो इसमें भी आप इंटरमीडिएट टैंक में फिर दोबारा क्या करते हैं, प्रेशर फीड करते हैं, प्रेशर फीड करते हैं। अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही।